हरिओम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए, मैं हरीश यादव हराया गीता श्लोक वाचन में आप सबका स्वागत करता हूं। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। दुनिया से हटकर कुछ करना चाहते हो तो यह अध्याय सुनना बहुत जरूरी। और आज इस अध्याय को सुनने के लिए प्रमुख श्रोता के रूप में हमें जो मिले प्राप्त हुए हैं वह है आदरणीय राकेश यादव जी और उनकी पत्नी श्रीमती अनीता यादव जी। राकेश यादव जी शाखा प्रमुख हैं थाने जिला में के मध्यवर्ती शाखा लोकमान नगर, और उनकी पत्नी अनीता यादव जी उनका साथ दे रही हैं। अध्याय 5 अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छेययत्योरकं तन्ने ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की ओर फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भली भांत निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। छलिया तो नाम उनका था ही, तो छलिया मुझसे छल मत करिए, जो सीधे सीधे हो, साफ साफ हो वो कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधत्त प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं व्यासि सम्य गुभयोर वंदितम फलम। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत्य सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम साख्यम च योगम च यह पश्यति सह पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फलस्वरूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न धीरेण धिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला है तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्पृण्य जिघ्नन् अस्नन् गच्छन् स्वप्न श्वसन् प्रलप्ल विसृजन् गृहन् उन्वसिन् पन्नवि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्राह्मणाध्याय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यते न सर्व पापेन पद्म पत्र विभांस। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जो पुरुष सब कर्मों को
परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। देखिए, जल में कमल का पत्ता पड़ा रहता है लेकिन वो गीला नहीं होता है। पानी उस पर कई बार भी आएगा, चढ़ेगा, निकल जाएगा, लेकिन वो पत्ता सूखा हुआ ही रहता है। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैर इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्म शुद्धये। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। तो राकेश भाई, आप ध्यान से सुन रहे हैं, अनीता यादव जी आप भी ध्यान से सुन रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस तरह से गीता पाठ करते रहिए, अपने बच्चों को समझाते रहिए, उनको भी सुनाते रहिए, नए संस्कार मिलेंगे। मैं न केवल आदरणीय राकेश यादव जी आपसे कह रहा हूँ, अनीता जी आपसे कह रहा हूँ, बल्कि सभी से कह रहा हूँ जितने लोग हमें सुन रहे हैं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वसी नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। तो अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप पर सब कर्मों में को मन में त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहे। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादत्ते कस्य चित्तापपम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नासीत् मात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका यह वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद धन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानां स तन्निष्ठात् तत्व परायणः गच्छ नृत्य पुनरावृत्तम ज्ञानानि धूर्त कल्मषाः। परंतु जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद धन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एका भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गावि हस्तिनी सुनिश्चय स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। कि वह ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि संब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिताः। जिनका मन संभाव में स्थित है, जिनके द्वारा इस जीवित अवस्था में भी संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद धन परमात्मा निर्दोष और सम है, उनमें वे सच्चिदानंद धन परमात्मा में ही स्थित है। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मांड स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित। राकेश जी, ये आपके लिए लाइनें हैं, तो आप ऐसे आचरण से चलते रहिए, अनीता जी के साथ आप विचरते रहिए और पूरी शाखा को, आपके पास जितने लोग हैं शाखा में, उन सब से हंस करके मिलते रहिए और एकदम संशय रहित होकर के उनसे मिलिए, उनके काम करते रहिए। ऐसा मेरा आग्रह भी है, उपदेश भी है। बाह्य स्पर्शे स्व सक्त्वात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षय यमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है।
ये ही सन स्पर्शजा भोगा दुख यो न योवते आद्यांतवंतः कौन्तेय न ते सुरमते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। संकनोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् म काम क्रोध मभोद्वेगम सह युक्ता स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामस्त तथान्त ज्योतिर्तिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्यः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यत्मानं सर्वभूतो हिते रतः। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। राकेश जी सुन रहे हैं, ये 25वां श्लोक है अध्याय 5 का। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। अनीता जी आपके साथ बैठी हैं। आप दोनों जन का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने इस ऐसे माहौल को बनाने में जो सहयोग किया आपका, उसके लिए भी साधुवाद। सुनते रहिए। क्राम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यच्चेतमास अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुष चैवरंतरे भुवः प्राणापानो समेत कृत्वा नासाभ्यंतर चरिचारिणी यतेन्द्रियं मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छाम भयः क्रोधो यह सदा मुक्ति एव स। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का हृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। शाखा प्रमुख श्री राकेश यादव और उनकी अर्धांगिनी श्रीमती अनीता यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताते हुए मुझे बड़ा सुख मिल रहा है कि आपने अध्याय 5 सुन लिया है पूरी तरह से, और सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, उन सभी को भी दिल से साधुवाद, दिल से धन्यवाद कि आप अभी तक सुन रहे हैं मुझे और अर्थ समझ रहे हैं। ओम तत्सिद्ध। श्री भगवत गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्या योगम शस्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाव 5मो अध्याय। हरि ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।